आज मरने से पहले बिला ताखिर पहले इस वीडियो को देखो और जो कमेंट आया हो उसका हम जवाब देंगे। अगर आपने कमेंट किया है तो जवाब भी सुनकर जाना। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है और उनकी दो शक्लें हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता है, पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। वो बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, बंद हो जाता है। ये वो वक्त है जब उसके तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। नहीं, अब ईमान कबूल नहीं होगा। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका प्रोसेस है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वो गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूँ। अगर मेरी मौत आनी है, इसी कुर्सी से गिर जाऊँ, इसी जगह से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं। पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वो लेकर के चलते रहते हैं और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आंखें सबसे लास्ट में खुली रहती, किसी भी मरने वाले की आंखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वो देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आंखें बंद कर दो। हमें बंद करना होता है, और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है। फरमाया गया मुंह को दबाकर बंद कर दो। ये सब निशानियां हैं मेरे अजीज़ों मौत की, सख्तियों की। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात आई, अल्लाहु अकबर, नज़ा का आलम इतना सख्त था कि बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे पानी के मटके उंडेल दिए जाते, 3 मटके हुजूर पर उंडेल दिए गए मौत से पहले। और हुजूर उसके बाद थोड़ा आराम महसूस करते, और फिर शिद्दत का बुखार। और वो आखिरी वक्त था जब हज़रत फ़ातिमा आपके पास आई थी। हुजूर ने उनके कान में बता दिया, वो रोने लग गई। क्या कहा था? हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, हुजूर ने फरमाया, है फ़ातिमा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। फिर एक दूसरे कान में उनसे कहा, मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलने वाली। आज यौम फ़ातिमा भी है, सैयदा कायनात का आज यौम विसाल है, 4 रमज़ानुल मुबारक। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सीने से सर लगाकर लेटे हुए थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सुनो, मुझे पता ही नहीं था। हुजूर हज़रत आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए आखिर वक्त में हज़रत आयशा के ही हुजरे में रहने लगे, बाकी दूसरी बीवियों के यहाँ नहीं जाते। हज़रत आयशा कहती, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कभी मिसवाक दे रही, कभी पानी के छिड़काव कर रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेटे लेटे उसी तरह रह गए। हज़रत आयशा कहती है, मेरे सीने पर हुजूर का सर था, वो इतना भारी हो गया, मुझे लगता था कि मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। ये हज़रत आयशा कहती है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। हुआ क्या था? हज़रत आयशा फरमाती हैं, दरवाज़े पर जिब्राइल अमीन आए, रूह निकलने से पहले की बात है। हज़रत आयशा फरमाती, हुजूर के पास जिब्राइल आखिरी बार आए, वो गमगीन हालत में आए, या जिस हालत में हो,
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے, آپ کی اجازت چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا. اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی. میرے محترم عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ویڈیو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا دیکھنا کتنا ضروری تھا. ویسے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی ویڈیو تو بہت دیکھ چکے ہیں. نہیں میرے دوستو, بار بار دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان والا ایمان کے بچانے کی تیاری میں لگتا ہے. اب میں آتا ہوں اس کمنٹ کی طرف. ایک بھائی کا کمنٹ یہ آیا ہے کہ دین کیا ہے, دین کیا ہے. اور ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ تم منافق کو دکھا کر کیا بتانا چاہتے ہو. مولانا طارق جمیل کو اس نے کہا ہے. اور بھی کچھ کمنٹ ہے. پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے. دین جو ہے اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے. اور دین کا جو وعدہ ہے, دین پر جو وعدہ ہے وہ مکمل دین پر وعدہ ہے. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں روزہ نہ رہوں, روزہ رہوں زکوٰۃ نہ دوں, زکوٰۃ دوں غیبت کروں, غیبت اگر چھوڑ دوں تو جو ہے حج نہ کروں, اگر حج کر رہا ہوں تو زنا کروں. یعنی جتنے شعبے دین کے ہیں حرام سے بچ کر حلال پر چلنا, یہ جو ہے یعنی ایک مجموعے کا نام دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کے حقوق یہ ہیں کہ جب تک تم حرام کاموں سے رک نہ جاؤ اس کا حق نہیں ادا ہوا. اب حرام کام کیا ہے, کتنی لمبی تفسیر یہاں کی جائے, کتنا بڑا بیان کی جائے. آپ خود جا کے علماء سے جڑو. جیسے چوری مت کرو, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو, کافر کو کافر مت کہو اس لیے کہ اس کو دلی تکلیف پہنچے گی. اور انسانیت کا ثبوت دو, چاہے کسی فرقے سے ہو چاہے کسی مسلک سے ہو. اس کو اس کے ساتھ تواضع انکساری اور اس کو ایک لالچ دو تاکہ حق بات وہ تسلیم کر سکے. اگر نہ مانے تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ اے اللہ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا, اب تیرا کام ہے. دوری کرنا, اس کی برائی کرنا, اس کی طرف سے بدگمانی کرنا, یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں, حرام ہیں. اس کی تحقیق ہمیں ہونا چاہیے. اور کوئی اگر کوشش کر رہا ہے, جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاپ ہو جائے, اور کیا کافر اگر لوگ ہو جائیں ساری دنیا میں اور جو ہے کچھ لوگ مسلمان ہوں تو کیا وہ کافروں کو دعوت نہیں دیں گے؟ یہ جیسا کہ آپس میں جو ایک جھگڑا چل رہا ہے کافر ہونے کا مشرک ہونے کا, تو جانا تو پڑے گا تب بھی نا. تو ہم کہاں کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا نقصان اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلک والوں سے حسد نہ کریں, ہم اپنے مسلک والوں سے کینہ نہ رکھیں, جبکہ یہ جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اور جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں یہ سارے ایسے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد دیوبندی مسلک میں ایسی ہے جو عقائد آپ کے ہیں وہی عقائد ان کے ہیں, لیکن نام ان کا دیوبندی رکھ گیا ہے اور دیوبندی مسلک میں وہ جی رہے ہیں, پل رہے ہیں. بہت بڑی تعداد بریلوی مسلک میں ایسی ہے جو دیوبندی عقیدے کے موافق ہے, جیسا کہ دیوبندی مسلک یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں جانا ہے قبر پہ, نہیں جو ہے سجدہ کرنا ہے. تو بہت سے بریلوی ایسے بھی ہیں. تو پتہ اس لگا, حالانکہ بریلوی حضرات بھی چاہتے ہیں کہ سجدہ نہ کیا جائے, ان سے جو ہے تھوڑا دوری رکھی جائے, اور اس طریقے سے کچھ ایسا عمل نہ ہو جس سے شرک بن جائے. خود ہی علماء کرام سمجھا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اب ڈائریکٹ مسلک کی بنیاد پر فیصلہ کر لینا کہ بھائی ان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے, حالانکہ جو آپ کے نظریے میں کافر بھی ہے اس سے بھی بات چیت آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہودی, نصرانی اور اس طریقے سے کٹر کافر, منافق, سب کے ساتھ کیا ویوہار رہا, کیا اخلاق رہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ اتنے جانکار آپ ہیں. تو دین جو ہے مجموعے کا نام, یعنی سارے شعبوں کو آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا. جیسے یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں, واجب ہیں, فرض ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو یعنی اپنے عمل میں لانا پڑے گا, چاہے آپ کا دل کہے چاہے آپ کا دل نہ کہے. آپ کو دل کی لے کے نہیں چلنا ہے, اللہ کے حکموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہے, چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. اب یہ جیسے مثال کے طور پر گاڑی ہے, تو گاڑی کے بہت سے پرزے ہیں, اس میں سے مثال کے طور پر ایک پرزہ نکال دو, جیسے ہوا نکال دو, پرزہ سے مثال وہ بھی ایک اسباب ہے, تو گاڑی کیسے چلے گی؟ پیٹرول نکال دو, حالانکہ گاڑی کا سب کچھ موجود ہے. یا گاڑی کی بریک ہٹا دو تو گاڑی کیسے چلے گی؟ گاڑی کا اسکیلیٹر ہٹا دو. اسی طریقے سے دین سارے شعبوں پر یعنی آپ کو عمل کرنا ہوگا.
गीबत जैसे मैंने कहा कि अगर आपने छोड़ दिए तो नमाज इसलिए ना पढ़ो कि मैंने गीबत छोड़ दी है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो जो मेरी समझ थी मैंने पेश करने की कोशिश की। अब इसमें भी अगर कोई कमी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। और आपने एक सवाल ये किया था कि ये दुकान है, तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की मेहनत को तिजारत से जो है तिजारत फरमाया है। ऐ ईमान वालों, मैं तुमको ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा ले। तो ये दीन की मेहनत, दीन की जद्दोजहद करना, अपने जान माल वक्त को लेकर अल्लाह की राह में निकलना, कोशिशें करना मेरे मोहतरम अजीजों, ये एक बड़ी तिजारत है जिसका नफा हम आखिरत में देखेंगे। और एक भाई ने जो कमेंट किया कि ये मुनाफिक लोग हैं, इनकी वीडियो मैंने क्यों दिखाया, तो भाई इसलिए दिखाया कि हो सकता है बरेलवी उलमा भी साथ में शामिल हैं, हो सकता है कुछ ना इत्तेफाकी कम हो सके, बस यही मकसद था। मैं उनको लाकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आपका दिल खुश होगा कि इस मंजर को देखकर बहुत बड़ी तादाद जो आपस में गालम गुरुज कर रही है, एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से हसद रख रही है, रमजान मुबारक के महीने में वो करीब हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ये चीज जो है हम पर लागू की गई है कि जो शख्स किसी से हसद रखेगा उसकी मगफिरत नहीं होगी, तो हो सकता है कि ये हसद निकल जाए और हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाए, यही मकसद था। अब आपके क्या समझ में आ रहा है आप समझिए, मेरी जो कोशिश है, मेरी जो नीयत है वो मैं आपके सामने रख दिया, और इतनी बड़ी महरूमी से मैंने बचाने की कोशिश की है। अगर आप मुझ पर उसके बाद भी इल्जाम लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस इल्जाम के लगाने का सबूत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपको देना होगा कि मैंने किस नियत से दिखाया था। काश के आप मेरे दिल को अगर देखते तो यही पाते कि अल्लाह सारे मुसलमान एक हो जाए और अपने अपने मसलक पर रहते हुए एक दूसरे से इत्तेहाद कायम करें और एक दूसरे से कुर्बत कायम करें और एक दूसरे के मोहब्बत अखलाक से अपना जो नजरिया है उसको पेश करने वाले बने। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूरी करके फिर हसद वाली जो हदीस है कि एक दूसरे से हसद अगर है तो हसद दिल से निकालो, उनकी मगफिरत नहीं होगी, ये चीज कैसे पूरी हो सकेगी? आप खुद सोचो कि भाई हसद नहीं रखना है। हाँ, आपका इख्तिलाफ है, ठीक है, लेकिन सलाम कलाम बंद करने का कहीं से हुक्म है? अगर आप सलाम नहीं कर सकते, चलो आपके नजरिए में काफिर को कैसे सलाम करें, तो कम से कम बात तो कर सकते हो। और भैया ठीक हो, मुंह से सलाम नहीं निकल रहा कि भाई काफिर है। और भैया ठीक है, खैरियत से हैं, अरे कैसी तबीयत है, ये वाला अखलाक कहाँ गया कि भाई गैरों के सामने अखलाक कैसे पेश किया जाता है? तो अगर आप गैर ही समझ रहे हो एक दूसरे को तो फिर वो वाला अखलाक तो लाना पड़ेगा ना जो गैरों के साथ अखलाक पेश करने का हुक्म हम पर लगाया गया है। ए उम्मत मोहम्मदिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मदिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मोहम्मदिया तुमको लोगों के नफा के लिए भेजा गया, लोगों के। अब उसमें देवबंदी भी आ गए, अहले हदीस भी आ गए, शिया भी आ गए, सुन्नी भी आ गए, काफिर भी आ गए, ईसाई भी आ गए, मुनाफिक भी आ गए, सारे लोगों के नफे के लिए भेजा गया। हो सकता है कि वो तुम्हारे किसी अमल से, तुम्हारे अखलाक से कोई बात उसके दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो जो भी इल्जाम लगाने लगा मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको और सारे आलिम मुसलमान की सही इस्लाह फरमाए और सारे आलिम इंसानियत की हिदायत का हम लोगों को जरिया बनाए। अस्सलाम वालेकुम।